कक्षा 12 संस्कृत दिग्दर्शिका। संस्कृत भाषायाः महत्वम्। संस्कृत भाषा का महत्व। धन्योऽयं भारतदेशः। अयं भारतदेशः धन्यः। यह भारत देश धन्य है। यत्र माने जहाँ पर समुल्लसति सुशोभित हो रही है। जनमानस पावनी लोगों के मन को पवित्र करने वाली। भव्य भाव उद्भावनी भव्य भावोद्भावनी सुंदर अर्थात श्रेष्ठ भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह प्रसवनी शब्दों के समूह को जन्म देने वाली। प्रसव माने जन्म। सुर भारती देववाणी। यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित हो रही है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि विद्यमान संपूर्ण निखिलेष्वपि अपि माने भी वाङ्मयेषु साहित्यों में विद्यमान सभी साहित्यों में संपूर्ण साहित्यों में अस्याः इसका अर्थात देववाणी संस्कृत का वाङ्मयम् साहित्य सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न सर्वगुण संपन्न सब प्रकार से परिपूर्ण है। उपलब्ध सभी साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न वर्तते माने है। इयमेव भाषा इयम एव यही यह ही भाषा संस्कृत नाम्नापि संस्कृत नामना अपि संस्कृत नाम के द्वारा भी। नामना तृतीया का एक वचन। नाम नामनी नामानि नाम नामनी नामानि नामना नाम्नभ्याम नाम्नभिः। लोके लोके माने संसार में प्रथिता प्रसिद्ध अस्ति है यही भाषा। संस्कृत भाषा संस्कृत नाम के द्वारा संसार में प्रसिद्ध है। अर्थात यही भाषा आज संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं हमारे अस्माकं अस्मद का षष्ठी का बहुवचन। मम आयोः अस्माकं अस्माकं हमारे रामायण महाभारतादि ऐतिहासिक ग्रंथा। महाभारत आदि माने इत्यादि ऐतिहासिक ग्रंथा ऐतिहासिक ग्रंथ। चत्वारो वेदा चत्वारः माने चार वेद। सर्वाः उपनिषदः सभी प्रकार के उपनिषद। अष्टादश पुराणानि 18 पुराण। अन्यानि च माने और अन्यानि माने दूसरे। महाकाव्य नाट्यादीनि नाटक इत्यादिक। अस्यामेव भाषायाम अस्याम धन एव इसी भाषायाम भाषा में लिखितानि सन्ति लिखे गए हैं हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ। चारों वेद सभी उपनिषद 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा इयम धन एव यही भाषा सर्वासाम आर्यभाषाणाम सभी आर्यभाषाणाम आर्यभाषाओं की जननीति जननी धन इति
माता, जन्य माने माता, मन्यते मानी जाती है, भाषा तत्व विद्वद्भिः भाषा के मर्म को, तत्व के को जानने वाले विद्वानों के द्वारा। यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा सभी भाषा वैज्ञानिक मानते हैं। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी माता भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा मानी जाती है। संस्कृतस्य गौरवम्, संस्कृत का गौरव, महत्व, सम्मान, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम्, बहुविध अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रयत्वम् आश्रय, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय, व्यापकत्वम् च और इसकी व्यापकता, सर्वसामर्थ्यता सामर्थ्य युक्त, न कस्य अपि न किसी के भी, दृष्टेः अविषयः दृष्टि का अविषय नहीं है, दृष्टेः अविषयः अर्थात सभी विद्वान इसके महत्व को स्वीकारते हैं। संस्कृतस्य गौरवम् एव, संस्कृत का गौरव एव माने ही, महत्व, गौरव महत्व यश, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिपथ मानीय, दृष्टिपथ को देखते हुए, आनीय आनी मान लेकर, दृष्टि का सहारा लेकर, सम्यक उक्तम, सम्यक माने ठीक, अच्छी प्रकार से, उक्तम माने कहा गया है, कहा है, आचार्य प्रवर, आचार्य श्रेष्ठ, दंडिना दंडी के द्वारा कहा गया है। संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ मानी दृष्टि में रखकर आचार्य श्रेष्ठ दंडी के द्वारा कहा गया है। संस्कृत नाम दैवी वागान वाख्याता महर्षिभिः, संस्कृतम नाम दैवी, वाक माने वाणी, अन्वाख्याता महर्षिभिः, अन्वाख्याता महर्षिभिः अर्थात संस्कृत को महर्षिभिः महर्षि ऋषियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा, देववाणी दैवी वाक, वाक माने वाणी, दैवी माने देव, देववाणी अन्वाख्याता कहा गया है। संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। संस्कृतस्य साहित्यम, संस्कृत का साहित्य, सरस रस से परिपूर्ण, व्याकरणम च माने और, व्याकरण, सुनिश्चितम सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च, उसके गद्य और पद्य में, लालित्यम सौंदर्य, लालित्य माने सौंदर्य, भावबोध सामर्थ्यम, भावों को उत्पन्न, भावों का ज्ञान, बोध माने ज्ञान कराने की सामर्थ्य, भाव उद्बोध, भावोबोध, सामर्थ्यम भावों का बोध कराने की क्षमता, सामर्थ्यम, अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम, अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब कोई दूसरा इसके समान नहीं, श्रुति माधुर्यम सुनने में मधुर, मधुरता, श्रुति माधुर्यम वर्तते विद्यमान है, उसके अर्थात संस्कृत साहित्य के
गद्य और पद्य में सौंदर्य, लालित्य, भावों को बोध कराने की क्षमता, समझाने की क्षमता और अद्वितीय श्रुति मधुरता, सुनने में मधुरता विद्यमान है। किम बहुना, किम माने क्या, बहुना माने अधिक, अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण अर्थम, चरित्र निर्माण के लिए, यादृशी जिस प्रकार की, जैसी, यादृशी सत प्रेरणा अच्छी प्रेरणा, उत्तम प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मयम ददाति, संस्कृत वाङ्मय माने साहित्य, ददाति माने देता है, संस्कृत साहित्य देता है। न तादृशीम, न माने नहीं, तादृशी माने वैसी, किंचित न अन्यत, कहीं, अन्यत माने दूसरी जगह नहीं है। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण के लिए जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी प्रेरणा अन्य कोई साहित्य नहीं देता है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां, मूलभूत आवश्यक मानवीय गुणों की, मानवीय मानव माने मनुष्य, मानवीय गुणों की यादृशी विवेचना, जैसी व्याख्या, विवेचना माने व्याख्या, यादृशी विवेचना जैसी व्याख्या संस्कृत साहित्ये वर्तते, संस्कृत साहित्य में है या मिलती है, न अन्यत्र तादृशी, वैसी अन्यत्र माने दूसरी जगह, न माने नहीं। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में मिलती है, वैसी अन्य किसी साहित्य में नहीं। दया दानम शौचम, दया दान, शौचम माने पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनसूया ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य च अनेके, अन्य माने दूसरे, च माने और, अनेके माने अनेक, गुणा गुण, अस्य साहित्यस्य इस साहित्य के, अनुशीलनेन संजायन्ते, अनुशीलन से, खोजने से उत्पन्न होते हैं। दान, दया, पवित्रता, उदारता, किसी से ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक प्रकार के गुण इस साहित्य के अनुशीलन से, अध्ययन से, पढ़ने से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि ही, संस्कृत साहित्य के आदि सबसे प्राचीन कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास, कवि कुल गुरु, कवियों के कुल के परिवार के गुरु कालिदास, अन्य च और दूसरे, भास, भारवि, भवभूति इत्यादि महाकवयः, महान कवियों ने स्वकीयैः ग्रंथरत्नैः, अपने अपने ग्रंथ रत्नों में, अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते, आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुल गुरु कालिदास और दूसरे भास, भारवि, भवभूति इत्यादि महाकवि अपने रचित ग्रंथों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा, यह भाषा, अस्माभिः मात्र समम, हमारी, अस्माभिः हमारी, मातृ समम,
माता के समान सम्माननीया वंदनीया च, सम्माननीय और वंदनीय है, वंदना करने योग्य है। यतो भारत मातु, क्योंकि भारत मातु भारत माता के स्वातंत्र्यम गौरवम, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडत्वम अखंडता, अखंडता एवं और सांस्कृतिम एकत्वम च, सांस्कृतिक एकता, एकत्वम एकता, संस्कृतेन एव, संस्कृत में ही, संस्कृत के द्वारा ही, संस्कृतेन एव सुरक्षितम शक्यन्ते, सुरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता एवं सांस्कृतिक एकता को संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित किया जा सकता है। इयं संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में, प्राचीनतमा, सबसे प्राचीन, श्रेष्ठा चा अस्ति और श्रेष्ठ है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में पुरानी, सबसे पुरानी, प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठु उक्तम, इसलिए ठीक ही कहा गया है, सुष्ठु सही, ठीक, उक्तम कहा गया है। भाषासु मुख्या, सभी भाषाओं में, मुख्या मुख्य, मधुर, दिव्य माने सुंदर, गीर्वाण भारती, देववाणी सबसे अधिक सुंदर, भाषाओं में देववाणी, संस्कृत मधुर, सुंदर और अलौकिक है।